नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष नाथ तिवारी। आज का हमारा विमर्श होगा ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के बारे में हम आज विमर्श करेंगे। जो आज का द्वितीय दिवस है ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम का, वह भाषा केंद्रित होगा, अर्थात हिंदी भाषा संबंधित की जाने वाली गतिविधियां आज हम इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। तो द्वितीय दिवस का प्रारंभ पहले दिन की तरह सरस्वती वंदना, अभियान गीत, प्रार्थना से होगा। इसके बाद हम विभिन्न सत्रों पे आएंगे जो एकेडमिक सत्र में इसमें चलाने। तो प्रथम सत्र है लक्ष्य, लक्षित समूह और रोजाना की जाने वाली गतिविधियां। इसके बारे में जानने के लिए यह एक जो आपको टीएलएम किट मिलेगी ट्रेनिंग से पहले, उसमें एक निर्देशिका है, यह आपकी सहायता करेगी। चलिए हम निर्देशिका को देखें। तो भाषा का लक्ष्य क्या है? किताबों से परिचय हो, बच्चा सुनी हुई कविता या कहानी को अपने शब्दों में सुना सके, परिचित विषय पर अपनी बातों को स्पष्टता से रख सके और उसकी सृजनशीलता का भी विकास करना है तो चित्र आदि को देख के अपने मन से कुछ उस पर बोल सके या लिख सके। अब लक्षित समूह, आपका समूह कक्षा 1 से 2 है, उसमें भी आपने ग्रेडिंग कर ली है कि बच्चा शब्द जानता है, अनुच्छेद जानता है या प्रारंभिक स्तर पे है। अब अगला है रोजाना की जाने वाली गतिविधियां। रोजाना की जाने वाली गतिविधियां क्या है? यह मॉड्यूल 2 हिस्सों में विभक्त है, गणित और हिंदी। तो जो भाषा का है वो 1 घंटे समय हमें देना है और गणित के लिए भी 1 घंटे समय देना है। तो भाषा पढ़ाते समय रोजाना क्या क्या गतिविधियां की जाए, यहाँ का तात्पर्य वही है, रोजाना की जाने वाली गतिविधियां। इसमें इन्होंने इसको 5 हिस्सों में बांटा है। बाल गीत, कविता एवं बातचीत। बच्चा आता है तो उससे बातचीत करेंगे, अच्छा बेटा आए, कल क्यों नहीं आए, या होमवर्क किया, अच्छा रास्ते में क्या क्या देखा, इस प्रकार उससे बातचीत करेंगे। कुछ एक कविता 1-2 बच्चों से सुनेंगे जिससे कि थोड़ा वो माहौल से फैमिलियर हो जाए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अगला जो है कहानी संबंधी गतिविधि। बच्चों को खड़ा कराएंगे, खुद एक कहानी सुनाएंगे और उसी कहानी को हाव भाव से सुनाने के लिए कहेंगे, या फिर पिछले दिन आपने कोई कहानी सुनाई है तो उसको हाव भाव से सुनाने के लिए कहेंगे। कहानी संबंधी गतिविधि हम आगे भी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा है ध्वनि चिन्ह संबंधित गतिविधि व शब्द भंडार। इसमें हम 10 मिनट का समय देंगे। इसमें ध्वनि के खेल जैसे हो गया, मौखिक शब्दों से आवाजों को पूछेंगे, या फिर 12 खड़ी की एक लाइन लिख देंगे, उससे संबंधित शब्द आदि किसी 2-4 बच्चों को खड़ा करके बनवाएंगे, या फिर किसी बच्चे के नाम का पहला अक्षर लेके पूछेंगे इस अक्षर से किसके किसके नाम है। इस प्रकार के कुछ खेल करेंगे। उसके बाद डेडिकेटली जो 10 मिनट का समय आता है वो खेल संबंधी गतिविधि के लिए आता है। इसमें अक्षर पहचान और शब्द भंडार के लिए ढेर सारी गतिविधियां जो कि टीएलएम्स है या आपके पुस्तक में भी, पाठ्य पुस्तक में भी लिखी हुई गतिविधियां, उन गतिविधियों को कराएंगे। और 10 मिनट देंगे हम बच्चे को, अंतिम 10 मिनट अभिव्यक्ति के लिए कि वो कुछ भी बनाए। आप उससे कहिए कुछ भी लिखे, एक शब्द दे दीजिए, उस पर अपने विचार दे, कोई चित्र उठाकर दे दीजिए, उस पर वो अपना कुछ भी स्टोरी लिखे, या अगर छोटा बच्चा स्टोरी नहीं उससे संबंधित जो भी आता है वो लिखे, जिससे उसकी सृजनशीलता और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो। तो ये पहला लक्ष्य, लक्षित समूह और रोजाना की जाने वाली गतिविधियां, लगभग 30 मिनट का समय देकर इसका हम प्रशिक्षण देंगे। दूसरा सत्र है बातचीत क्यों और कैसे। लगभग 1 घंटे का यह सत्र होगा। बच्चा क्लासरूम में आता है तो सबसे पहले उससे बातचीत क्यों करें, क्या आवश्यकता है बातचीत करने की, तो वह अपने आप को टीचर से कनेक्ट पाए, उस एटमॉस्फेयर से कनेक्ट पाए, वह सोचे ऐसा कि ठीक है गुरुजी या मास्टर साहब या हमारे अध्यापक, हमारे टीचर कुछ आज हमें नया देने वाले हैं, कुछ सकारात्मक देने वाले हैं, इसलिए हमें उससे बातचीत की आवश्यकता होगी। इस पर आप विभिन्न प्रतिभागियों के बड़े और छोटे ग्रुप में विचार देंगे क्यों बातचीत करें। अगला है कैसे बातचीत करें। हम आते ही नहीं पूछ सकते बेटा होमवर्क किया था या नहीं। तो उससे जैसे अगर हम इस निर्देशिका का रेफरेंस लें तो कोई ताजा खबर, आज की कोई घटना हो, कोई खबर हो, उसको सुनाने के लिए करें। प्रत्येक बच्चे से करें तुम्हारे घर के आसपास क्या हुआ था, तुम्हारे घर के आसपास क्या हुआ था, तो कुछ ना कुछ 5-6 बच्चे कुछ बताएंगे उसमें। फिर बेटा रास्ते में तुमने क्या क्या देखा, साइकिल देखा, हाथी देखा, पीपल का पेड़ देखा, XYZ जो भी देखा उसके बारे में बच्चा अभिव्यक्त करेगा। फिर विषय पे बातचीत हम करें कि तुमको क्या अच्छा लगता है, कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो, कौन सा तुम्हारा दोस्त तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, इस बारे में बातचीत करेंगे। इसी क्रम में आप एक गतिविधि मैं कौन हूं करा सकते हैं। जैसे बच्चों का समूह बना के चर्चा करके दिखाएंगे, जैसे म्याऊं, मैं कौन हूं, मेरा नाम बताओ, मैं क्या खाती हूं, कहां रहती हूं। अब इस बारे में खुद नहीं हम बताएंगे, बच्चों को बोलने का मौका देंगे। शरीर की अलग अलग बनावट बताकर बच्चों से पूछेंगे कि मैं कौन हूं। जैसे मेरे सींग है, बताओ मैं कौन हूं, मेरी सूंड है, बताओ मैं कौन हूं। इस प्रकार की गतिविधि करा के आप बच्चों से बातचीत करेंगे। अब जब प्रशिक्षण मॉड्यूल में हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो इन्हीं विषय पर छोटे और बड़े ग्रुप बनाकर जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं
उनसे ये विचार लेंगे क्यों और कैसे, और बाद में जो इस मॉड्यूल में दिया है उसके अनुसार हम इसे समराइज करेंगे। द्वितीय दिवस का तृतीय सत्र है कहानी सुनाना, जिसकी ड्यूरेशन है 30 मिनट। अब कहानी सुनाना, जब कक्षा में आप जाते हैं और वो भी लोअर ग्रेड लाइक 1 और 2 के बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, तो कहानी और कविता एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। कहानियों के लिए मॉड्यूल की तरफ से यह एक बुकलेट कहानियां ही कहानियां दी गई हैं। अब कहानी सुनाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पहले तो एक कहानी जरूर सुनाए। कहानी छोटी हो, बहुत लंबी कहानी ना हो, क्योंकि बच्चों का लेवल छोटा है, 1 या 2 के बच्चे हैं। जैसे एक कहानी मैं सुनाता हूं, मेरी बिल्ली कहाँ है, यह एक कहानी लिखी गई है इसमें। इसके कुछ 4 लाइन है। चीकू की बिल्ली कहीं गुम हो गई है, वह उसे ढूंढ रहा है। बिल्ली उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चीकू ने उसे बिस्तर के नीचे देखा, रसोई के अंदर देखा, कचरे के डिब्बे के पास देखा, मगर उसे बिल्ली नहीं मिली। कहानी सुनाने का एक तरीका यह है, मगर बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, बच्चे उससे जुड़े, कहानी को सही तरीके से सुनाने के लिए आप कहानी को इस प्रकार सुनाएंगे। चीकू की बिल्ली कहीं गुम हो गई है, वह उसे ढूंढ रहा है। बिल्ली उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यहां आप ध्यान देंगे कि कहीं नहीं दिखाई दे रही है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, कहीं नहीं दिखाई दे रही है, और बिल्ली उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। चीकू ने उसे बिस्तर के नीचे देखा। यह गतिविधि करने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप जो कहानी सुनाए वह पूरे हाव भाव के साथ सुनाए, जिससे बच्चे का कनेक्ट बना रहे। उसे हम निबंध पढ़ के नहीं सुना रहे, उसे हम कहानी बता रहे हैं। अब ये जो कहानी की गतिविधि के बाद आप उस कहानी को बच्चे से कहेंगे कि बेटा अपनी भाषा में सुनाओ। हो सकता है वो अवधी, ब्रज या खड़ी भाषा या हिंदी, भोजपुरी, जिस भाषा में भी जानता है वो बच्चे को अपने भाषा से वो कहानी सुनाने दें आप उसे। उस पर फिर आप अपना फीडबैक दें और प्रयास करें फिर उसको जो मानक भाषा है उस पर ले आने के लिए। अब होमवर्क के लिए कहेंगे कि अपने मम्मी पापा, दादा दादी किसी से एक कहानी सुन के आओ, और बच्चे को अपनी स्थानीय भाषा में कहानी सुनाने का एक मौका दें कि अपनी स्थानीय भाषा में कोई कहानी जानता हो वो उसे सुनाए। उतार चढ़ाव आपकी आवाज में भी जरूरी है, और धीरे धीरे बच्चों से भी कहा जाए कि बच्चे जब तुम कहानी सुना रहे हो तो प्रयास करो उतार चढ़ाव के साथ कविता और कहानी, अर्थात कविता के केस में इसे लय और कहानी के केस में इसे उतार चढ़ाव के साथ सुनाइए। कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से पूछे कि कहानी में कौन कौन था। जैसे कहानी में कौन कौन से पात्र थे, लोमड़ी और मेमना। कहानी मान ली आपने सुना दिया, तो लोमड़ी कहाँ थी, मेमना कहाँ था, जंगल में कौन गया था, कौन कुएं में गिर गया था। इस प्रकार के कुछ प्रश्न उससे पूछेंगे हम। कहानी पढ़ना क्यों और कैसे, या तो हमने देख लिया। अब एक बिंदु है रोल प्ले। तो अब हम जो कहानी सुनाए हैं उससे संबंधित रोल प्ले भी करा सकते हैं। अब रोल प्ले कैसे कराएं, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटे, मतलब आप 5-6 समूहों में बांट लिए। जब एक प्रशिक्षुओं की बात आती है तो प्रशिक्षु 5-6 छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाएंगे, और उसमें से कोई एक लीडर बना दिया, वह पात्र का चयन करेगा। जैसे कि आपके ग्रुप लीडर है, वो बताएगा या शेर बनेगा या मेमना बनेगा या लोमड़ी बनेगा, और संवाद पे आपस में चर्चा करेगा कि लोमड़ी को क्या बोलना है, शेर को क्या बोलना है, राजा आ गया तो क्या बोलना है, सैनिक आ गया तो उसे क्या बोलना है। फिर सभी समूह, अब यहां चूंकि जब ट्रेनिंग हो रही है तो प्रशिक्षुओं के समूह, क्लासरूम में बच्चों का समूह आकर अपना रोल प्ले करेगा। यह एक मनोरंजक गतिविधि होगी जिससे बच्चे की अधिगम क्षमता में सकारात्मक प्रभाव आएगा। कहानी सुनाने को आप बच्चे की सृजनशीलता से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को एक प्री रिकॉर्डेड कहानी टेलीविजन या मोबाइल या किसी अन्य माध्यम से दिखा देते हैं, तो वह उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे एक राजा था तो राजा की जो इमेज बनाई गई है टेलीविजन में, उसी रूप में उसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब आप कहानी सुनाते हैं या उसे सुनाने के लिए कहते हैं, तो जब वो कहता है एक राजा था, तो हर बच्चे की सृजनशीलता अलग अलग होती है, उसके अनुसार वो एक राजा की इमेज डेवलप करता है। एक जंगल था तो हर बच्चे का जंगल अलग अलग होता है। इसलिए भी बच्चों के क्लासरूम में कहानी सुनाना, कहानी सुनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना यह आवश्यक है, जिससे उनकी अभिव्यक्ति और सृजनशीलता दोनों बढ़ेगी। अब 5वां सत्र है 12 खड़ी और ध्वनि खेल क्यों और कैसे, अर्थात 12 खड़ी क्यों उपयोगी है और कैसे उसका उपयोग करें। ध्वनि संबंधी जो खेल है क्यों कराएं और कैसे कराएं, इस पर हम विमर्श करेंगे। मॉड्यूल में आपको एक ये 12 खड़ी का चार्ट दिया है। यह क्लासरूम में प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु के पास यह रहेगा। अब ध्वनि खेल। ध्वनि खेल में जैसे कोई उच्चारित शब्द है उसको पहचानने के लिए बच्चे से बोले, शब्दों को विभिन्न ध्वनियों में तोड़े। जैसे दादी, तो दा दी, इस प्रकार वो दा आ की मात्रा और ई की मात्रा। फिर 12 कड़ी से दिखाएं कि जब दा आप बोलते हैं तो यह आ की मात्रा है, और दी बोलते हो तो यह छोटाई या बड़ाई जिस प्रकार का शब्द है वो मात्रा है। ध्वनियों को जोड़ के शब्द बनाना, जैसे की, एक बच्चे को बोलो ठीक है तुम की हो, तुम ता हो, तुम ब हो। किताब,
कमल, कमल, तुम कमल हो। कमल अगर खड़ा हो गए, आप एक काम कर सकते हैं, म को हटा दिया तो अब क्या बन गया बच्चों, ये कल बन गया। इस प्रकार ध्वनि खेल आप करा सकते हैं। किसी शब्द की पहली और आखिरी ध्वनि बदलना और नया शब्द निर्माण करना। जैसे राम है, राम का जो पहला शब्द है रा हटाकर और क्या बनाया जा सकता है, बच्चों से पूछा जाए, प्रशिक्षुओं से पूछा जाए तो रा हटा दिया, रा की जगह पे आ जोड़ दिया तो राम की जगह पे आम बन गया। इस प्रकार के विभिन्न ध्वनि खेल आप करा सकते हैं। अब जो अगला सत्र, यह सत्र समापन 45 मिनट लगभग इसका समय है। छठवें सत्र की बात करें तो अक्षर खेल एवं शब्द भंडार खेल, अर्थात इन खेल गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को अक्षर और शब्द भंडार, अक्षर समझने और शब्द भंडार में वृद्धि करने में ये खेल सहायक होंगे। जैसे एक इसमें खेल का वर्णन किया गया है, एक से अनेक। शिक्षक कोई एक अक्षर ब्लैक बोर्ड या जमीन पर लिख देगा और बच्चों से कहेगा उससे शुरू होने वाले अन्य शब्द बनाओ। जैसे म से लिख दिया उसने मछली, और तुम सभी अपने पास नीचे जमीन पे या बोर्ड पर आके मछली से संबंधित शब्द, मछली का जो पहला अक्षर है म, उससे संबंधित शब्द बनाओ। तो कोई मछली लिखेगा, कोई मामा लिखेगा, कोई मामी लिख दिया, कोई मकान लिख दिया। इस प्रकार ढेर सारे शब्द बनेंगे और उनका जो शब्द भंडार है वह बढ़ेगा। अब हम अगर अक्षर खेल की बात करें तो हम अक्षर कार्ड का एक खेल करेंगे। उसके लिए अक्षर कार्ड हमने ले लिया, एक कोई भी अक्षर, माना म हमने चुना, किसी बच्चे को बुलाया, बेटा आओ इसमें से म दिखाओ, वो कार्ड में से म निकाल के दिखाएगा। इसको आप चाहें तो आप शब्द भंडार से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अन्य किसी बच्चे को बुला के कहेंगे कि म से बनने वाले 2 शब्द बताओ, उसने मामा या मकान बता दिया। फिर किसी और बच्चे को बुलाएंगे, आप कहेंगे म से बनने वाले कुछ शब्द बताओ। तो इस प्रकार छोटे छोटे समूह बनाकर विभिन्न अक्षर देके आप ऐसे अक्षर और शब्द दोनों के कंबाइंड खेल गतिविधियां करा सकती है। एक खेल है खोजो मेरे अक्षर। पुस्तक से पुस्तक के कोई भी पेज आप बच्चे को कहिए खोलो, उसमें से आपने कोई एक अक्षर चुन लिया, ग चुन लिया, तो उस पूरे पेज में वो बताएगा कि कितनी जगह पे ग है, उसको वो पेंसिल से सर्किल करेगा और इस प्रकार उसका ऐसे एक अक्षर के बारे में ज्ञान ज्यादा स्पष्ट हो सकेगा। खेल संबंधी एक बुकलेट भी इन्होंने दिया है, जो हमारा मॉड्यूल है उसमें एक खेल संबंधी बुकलेट भी है जिसमें ढेर सारे खेल हैं। आप स्वयं भी इस प्रकार के कुछ खेल निर्मित करके अक्षर व शब्द भंडार संबंधी खेल अपने क्लासरूम की गतिविधि में करा सकते हैं। द्वितीय दिवस का जो 7वां सत्र है वह लेखन क्यों, कैसे और इससे संबंधित सावधानियों के बारे में विमर्श करेंगे। अर्थात लेखन क्यों आवश्यक है, अगर आवश्यक है तो कैसे करें और क्या सावधानियां उसमें बरती जानी चाहिए। जैसे बच्चों को देखें आप तो ख लिखने में समस्या आती है, ध लिखने में ध और घ का अंतर समझाना, इस प्रकार की सावधानियां बरतनी होती हैं। कुछ बच्चे जो छोटे हैं उनको पेंसिल की ग्रिप कैसे पकड़नी है यह भी सावधानियों में आता है। तो यह एक पूरा विमर्श हम 45 मिनट में करेंगे। इसके लिए हम जो हमारे प्रशिक्षु होंगे उनको छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे और उनको कुछ टॉपिक अलॉट कर देंगे। जैसे लेखन पूर्व तैयारी एक समूह को दे दिया, दूसरे समूह को हमने दे दिया कि मात्रा लगाने में या मात्रा के उपयोग में क्या सावधानियां बरतना चाहिए, तीसरे समूह को हमने दे दिया शब्द निर्माण में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चौथे समूह को दे दिया वाक्य में। इस प्रकार ढेर सारे जो लेखन संबंधी गतिविधियां हैं इस पर हम एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और उसको समराइज तरीके से उसकी प्रस्तुति की जाएगी बड़े समूह में, या प्रस्तुति छोटे छोटे समूह में नहीं होगी, या प्रस्तुति एक बड़े समूह में की जाएगी। और जो भी हमारे प्रशिक्षक या ट्रेनर होंगे वह फिर बताएंगे कि उस पूरे समरी से निकाल के बताएंगे हमें कि लेखन क्यों करें, कैसे करें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब जो द्वितीय दिवस का अंतिम सत्र है वह है अभ्यास कक्षा के लिए प्लानिंग करना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है जिसे आप वास्तविक स्थितियों में नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में जाकर पूरा करेंगे। तो चूंकि यह कार्यक्रम अभी कक्षा 1 से 2 वाला को विमर्श हम कर रहे हैं, तो हम नियरेस्ट जो भी स्कूल है वहां कक्षा 1 से 2 में जाकर एक अभ्यास कक्षा करेंगे। अर्थात जो मॉड्यूल में बताया गया है उसका हम प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उसके प्रयोग में समस्याएं आ रही हैं और ये क्या क्या उससे हमें फायदे मिल रहे हैं। अगर आप एक क्लास 1 घंटे के या 2 घंटे की करते हैं तो उससे पता चलेगा कि इस मॉड्यूल का क्या इफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है। तो तैयारियों में क्या है, प्रयास करेंगे 6 या 8 के ग्रुप में एक विद्यालय पर जाया जाए। आपको विभिन्न TLM उपलब्ध कराए गए होंगे, जैसे 25 से 30 ये कहानियों की किताब होगी या 12 खड़ी चार्ट होगा। ये टेस्टिंग टूल है, इसका उपयोग करना होगा।
यह रिकॉर्डिंग सीट है, इसका उपयोग करना होगा। इसके साथ तीली, बंडल और अन्य टीएलएम जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो भी लेके आपको स्कूल में जाना है। तैयारी के क्रम में सबसे पहले हम ये करेंगे, ये सारे टीएलएम्स हम अवेलेबल कर लेंगे, फिर समूह बना लेंगे। समूह में कौन कौन सा अध्यापक किस विद्यालय पे जाएगा इसका निर्धारण कर लेंगे। उसमें एक ग्रुप लीडर बना लेंगे जो कि उनको मैनेज करेगा। सक्षम अधिकारी से जिस विद्यालय पे जाके आपको प्रैक्टिस क्लास करना है वहां पर पहले ही आदेश पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा प्रैक्टिस क्लास में समस्या आ सकती है अधिकारी के निर्देश के बिना। अब हमें वहां जाके जो पहले दिन के आखिरी सत्र में हमने सीखा था कि किस प्रकार इस टेस्टिंग टूल का उपयोग करें, इसका उपयोग करके बच्चों के लेवल की रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे कि हिंदी का लेवल अगर आप देख लें तो हिंदी का इस मॉड्यूल में लेवल प्रारंभिक स्तर, अक्षर स्तर, शब्द, अनुच्छेद, कहानी, इन स्तरों में हिंदी को बांटा गया। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे की ग्रेडिंग करनी होगी। इस ग्रेडिंग के बाद कक्षा संबंधी जो गतिविधि बनाई गई है वह गतिविधि हम वहां करेंगे और उसके प्रभाव नकारात्मक है, सकारात्मक है, उसमें समस्याएं आ रही है, उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, इस सब का एक फीडबैक लिख के ले आएंगे जो कि अगले दिन हम उस पर विमर्श करेंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो कायाकल्प ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम के 5 दिवसीय कार्यक्रम के द्वितीय सत्र का यहाँ पे समापन होगा। अच्छा, किसी भी सत्र के समापन के बाद एक हमें फीडबैक फॉर्म भरना होता है, कुछ एक क्वेश्चनर मिलेगा जिससे कि आपने क्या क्या सीखा। ये 8 सत्र आज चले तो इस 8 सत्र में आपने क्या क्या सीखा, तो यह फीडबैक फॉर्म भरना जरूर आवश्यक है। इसको भरना ना भूलें क्योंकि यही निर्धारित करता है कि आप कितना यहां से सीख के गए और कितना अपने विद्यालय पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रकार दूसरा दिवस आज समाप्त होता है। तीसरे दिवस की प्लानिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।